देश की एक ऐसी हॉट सीट जिसके एग्जिट पोल का इंतजार खुद कर रहे थे पीएम मोदी। 26 साल के युवा ने बदल दिए सियासत के सभी समीकरण, बड़े बड़े धुरंधरों को चटा दी धूल। पूरी दुनिया को चौंका देंगे राजस्थान के जिला बाड़मेर के चुनावी नतीजे। न विरासत में मिली राजनीति, न परिवार में कोई बड़ा नेता, फिर भी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे रविंद्र सिंह भाटी ने मचा दिया तूफान। छोटे से एक लड़के ने बड़े बड़े दिग्गजों को पिला दिया पानी, याद दिला दी उनको नानी, हिला दी राजस्थान की सियासत। फीके पड़ गए एग्जिट पोल। राजस्थान की एक छोटी सी लोकसभा में हुआ सबसे बड़ा चमत्कार। राजस्थान में होने वाला है सबसे बड़ा उलटफेर। छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी के एग्जिट पोल ने सबको चौंकाया। बीजेपी से बगावत कर लड़ा था चुनाव। 26 साल का वो लड़का जिसने राजस्थान चुनाव में कर दी बीजेपी और कांग्रेस की हालत टाइट। कमेंट में आप भी बताओ, रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान में लिख पाएंगे क्या इतिहास? जी, पूरे 7 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। यहाँ तक कि चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। सभी राज्यों के एग्जिट पोल में एनडीए को भारी बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है और पीएम मोदी का 400 पार का नारा बिल्कुल सच साबित होता दिख रहा है। लेकिन एक तरफ बात उन 400 सीटों की हो रही है तो दूसरी तरफ बात सिर्फ एक सीट की हो रही है, या फिर यूँ कहें कि 400 सीटों पर भारी एक सीट है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार इस सीट का नतीजा क्या आ रहा है। खास तौर पर एग्जिट पोल में इस सीट में कौन जीता हुआ दिख रहा है। वैसे तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन सभी 7 चरणों का मतदान पूरा होने के बाद पूरे देश में चर्चा सिर्फ और सिर्फ एक सीट की है। वैसे तो नतीजे 4 जून को घोषित होंगे, लेकिन अभी से सबको इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि आखिरकार बाड़मेर लोकसभा सीट से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। क्योंकि ये कोई आम सीट नहीं है। इस सीट पर एक ऐसा छात्र नेता खड़ा हुआ है जिसकी 56 इंच की छाती के आगे भारतीय जनता पार्टी क्या विरोधियों के बड़े बड़े छातियां फीकी पड़ गईं। शनिवार को जारी हुए एग्जिट पोल्स में रविंद्र सिंह भाटी को लेकर खुलकर चर्चा हुई। कई टीवी चैनल्स में सर्वे में भाटी की जीत पक्की बताई जा रही है। हालांकि कई एग्जिट पोल रिजल्ट्स बाड़मेर लोकसभा सीट पर रविंद्र सिंह भाटी के जीत के प्रयासों पर विराम लगा रहे हैं। इंडिया टुडे और एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भाटी जीतते हुए दिख रहे हैं और पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 21 से 23 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के पक्ष में सिर्फ 2 से 4 सीटें जा रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल में भी भाटी की जीत तय बताई जा रही है। आपको बता दें, भाटी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और विजयी भी हुए थे। रविंद्र भाटी की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ी थी। हालांकि अहम सवाल ये था कि क्या ये समर्थन वोटों में तब्दील हुआ। वहीं फलौदी सट्टा बाजार आकलन के अनुसार उनके लिए संभावनाएं बहुत अनुकूल नहीं है। अंतिम जवाब 4 जून को ही आएगा, क्योंकि हर कोई बेसब्री से नतीजों का इंतजार कर रहा है। लेकिन एग्जिट पोल्स में रविंद्र सिंह भाटी को जीतता हुआ बताया जा रहा है, यानी कि भाटी अकेले अपने दम पर निर्दलीय चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी तक को यह साबित करना चाहते हैं कि कौन कहता है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। रविंद्र सिंह भाटी नाम के अकेले चने ने पूरे राजस्थान का भार फोड़ दिया। बड़े बड़े विरोधी उसके आगे चित हो गए। बड़ी बड़ी कांग्रेस की बड़े बड़े विरोधी दल उसके आगे नतमस्तक हो गए। एकला चलो रे की राह पर रविंद्र सिंह भाटी ने चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को अपना फैन बना दिया। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीतकर एक नया इतिहास रचने वाले हैं? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।